नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 17 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में भारत ने किसको अपने अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया? तो गोपाल बागले आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही था और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो टू विच कंट्री हैज़ चाइना रिसेंटली अपॉइंटेड इट्स एम्बेसडर। तो हाल ही में चीन ने किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो चीन ने अभी रिसेंटली में अपना अफ़गानिस्तान में राजदूत नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, तो चाइना ने अफ़गानिस्तान में अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया और इनका नाम है जाओ जिंग मेथ। ध्यान रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुंद ने काबुल में ये अपॉइंटमेंट को बताया कि चाइना के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किया गया है अपना एम्बेसडर। और अफ़गानिस्तान की बात करें तो अभी तालिबान का शासन वहाँ चल रहा है। यूएस और नाटो की जो फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ से अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको विड्रॉ कर लिया है। चाइना ने यहाँ पर अपना अपॉइंट कर दिया है। तो इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर चेन्नई से रशिया को कनेक्ट किया जाएगा और एमओयू साइन हुआ है इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूरोपियन यूनियन का, जो कि नई दिल्ली में G20 समिट हुई वहाँ पर। गाबोन के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आंसर है ओलिग्यू न्यूएगेमा। और अभी मोरक्को में अर्थक्वेक आया, सोलो अर्थक्वेक से के नाम से वो जाना जाता है, तबाही काफ़ी मचाई है। गोवा जो कि टूरिज्म को बेहतर करने के लिए रोड मैप तैयार कर चुका है। G20 की जो वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई उसमें वुमेन्स को एम्पावर करने की बात की गई है। अफ्रीकन यूनियन जो कि G20 का अगला मेंबर बन गया है, अब G21 कहलाएगा। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जिन्होंने $2 बिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड में अनाउंस किए हैं, देने के लिए अनाउंस किए हैं। भूटान जिसने नेशनल आईडी कार्ड, डिजिटल आईडी कार्ड सभी सिटीजन्स का जारी करने की अनाउंसमेंट की। हांगकांग जहां पर 140 साल का रिकॉर्ड टूटा, इतनी बारिश वहां पर हुई है। जापान ने एक्सरिम रिसर्च सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज चूजन मिस इंटरनेशनल इंडिया। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया किसे चुना गया? आंसर होगा ये प्रवीणा अंजना को चुना गया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। मिस इंटरनेशनल इंडिया किसको 2023 का प्रवीणा अस्मिना को चुना गया, ध्यान रखिएगा। प्रवीणा अंजना को चुना गया, ध्यान रखिएगा। उदयपुर से ये बिलोंग करती हैं और ये सिर्फ 23 साल की हैं प्रवीणा, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशनल, और इनको मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 चुना गया है, ध्यान रखेंगे। और अगर मिस इंडिया 2023 की बात करें तो नंदिनी गुप्ता को चुना गया है। दोनों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों ही अलग अलग कंपटीशन होते हैं। तो रिसेंटली में जो भी विजेताओं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। प्रवीणा अंजना वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। महाराष्ट्र जिसने 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज भी कराया और जीत भी लिया। जर्मनी की टीम ने फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 को जीता। मेंस की इंडियन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में जीता है।
अमूल जो कि ऑफिशियल स्पॉन्सर भारतीय दल का बना है 19th एशियन गेम्स में। मोहन बागान जो कि मोहन बागान सुपर जायंट जो कि डुरंड कप 2023 को जीत चुके हैं। प्रियन सेन ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता। और प्रवीणा अंजना जो कि मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीती हैं। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए। मैग्नस कार्लसन जिन्होंने 2023 में फिडे वर्ल्ड कप जीता है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप को अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल के साथ यहाँ जीता। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 स्पेन के द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई इंग्लैंड को हराकर। क्रिस वोक्स ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए चुने गए और अगस्त के लिए बाबर आजम चुने गए हैं। अगर आप कोई ई बुक ढूंढ रहे हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 8 महीने का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, डिटेल में करंट अफेयर को कवर किया है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ विच स्कीम। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को यहाँ पर मंजूरी बढ़ाने के लिए दी गई है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिससे 75 लाख LPG कनेक्शंस यहाँ पर अगले 3 साल में देने की बात की गई है। 2023-24 से 2025-26 तक में यहाँ पर 75 नए कनेक्शंस दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, उज्ज्वला जो योजना है उसको 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये इसमें जो गैस कनेक्शंस हैं, जो गरीब लोग हैं जो BPL कार्ड में आते हैं उनको यहाँ पर फ्री में गैस कनेक्शन देने की यहाँ पर काम चल रहा था। और बहुत सारे लगभग करोड़ों लोग यहाँ पर बेनिफिट की लिस्ट में आए और 75 लाख लोगों को यहाँ पर LPG कनेक्शंस अगले 3 साल में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। तो कौन सा शहर किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान बना है? आंसर होगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में पहली बार वैश्विक संगोष्ठी जो कि फार्मर्स के राइट पर यहाँ पर बात चलेगी, यहाँ पर डिस्कस हुआ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट की बैठक ICAR कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइज हुई जिसमें अलग अलग जो प्लांट के जेनेरिक्स हैं उनको लॉन्च करने की बात की गई, जिससे कि फार्मर्स को कम खेती में ज़्यादा जो अनाज है वो प्राप्त हो सके। और भी बहुत सारे यहाँ पर ट्रीटीज साइन हुए हैं जिससे कि किसानों को बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द मीटिंग ऑफ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल फॉर्म्ड विद विच कंट्री। तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ गठित रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक को आयोजित किया है? आंसर होगा भारत ने अभी रिसेंटली में सऊदी अरेबिया के साथ इस बैठक को ऑर्गेनाइज किया। तो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक में शामिल हुए, जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुई है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल में। याद रखिएगा, इसको 2019 में बनाया गया था जिससे कि दोनों देश के रिलेशंस को बेहतर किया जा सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड रिकॉग्निशन स्कीम फॉर ISPs प्रमोटिंग रूरल FTTH ब्रॉडबैंड। तो किस विभाग ने ग्रामीण FTTH ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने वाले ISP के लिए मान्यता योजना शुरू कर दी है? तो आंसर होगा ये शुरू की है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने
यहाँ पर फाइबर टू द होम FTTH ब्रॉडबैंड और इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर मिलकर भारत के गांव-गांव तक यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि गांव-गांव तक रूरल कनेक्टिविटी बनाई जा सके, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश किए जा सके, जिससे कि मैसेज और या फिर जो भी डिजिटल इंडिया का टारगेट है उसको प्राप्त किया जा सके। डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित करने में एक अहम कदम है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन द रनर्स ट्रॉफी इन द US ओपन डबल्स फाइनल? तो किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन युगल फाइनल में उपविजेता ट्रॉफी जीती है? आंसर होगा तो रोहन बोपन्ना ने इसको जीता है। तो रोहन बोपन्ना यहाँ पर आंसर सही होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे रोहन बोपन्ना को। तो इंडिया ऑस्ट्रेलियन टेनिस पेयर है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन का, जो कि फाइनल्स में यहाँ पर हार गए और हार के इन्होंने जो उपविजेता की ट्रॉफी है वो इन्होंने हासिल की है। ध्यान रखिएगा, ये US ओपन में यहाँ पर हार कर इन्होंने प्राप्त की है। ध्यान रखेंगे, जब कोई US ओपन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वहाँ पर कोई भारतीय प्लेयर अगर पहुँचता है तो ही बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पर ये जीत के बिल्कुल नज़दीक थे, नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एट द मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड सेरेमनी? तो मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नज़मा अख्तर को। किसको? नज़मा अख्तर को। ध्यान रखिएगा, वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया में काम कर रही हैं, और ये इनको सितंबर 2023 में इनके परफॉर्मेंस के लिए जो इन्होंने एजुकेशन में किया है उसके लिए इनको यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, इनको ये अवार्ड रघुनाथ आनंद मसेलकर के द्वारा यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हम 15 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन रखी गई है। इसमें इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए देशों को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ साथ जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है अच्छी, वहां के लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो सरकार पर अपने दबाव डालें, जिससे कि दुनिया में डेमोक्रेसी का जो सपना है वो पूरा हो सके। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को 2007 में लॉन्च किया गया था, 2007 में अनाउंस किया गया था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो मीता वशिष्ठा, जो कि हरियाणा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट पॉलिसी के जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं। आदित्य L1 पहला इंडियन स्पेसक्राफ्ट है जिससे सेल्फी स्पेस में खींची गई और भेजी गई है। जोशित रंजन सिकिदर, जो कि डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन, गोपाल बागले, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के क्या हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हाई कमिश्नर मदन लाल रेंगर अपॉइंट हुए हैं। उत्तराखंड, जहां पर नई पॉलिसी सर्विस सेक्टर के लिए अप्रूव की गई, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया है। IMF और FSB ने यहाँ पर बॉर्डर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए देशों को यहाँ पर प्रमोट किया। G20 में इन्होंने ऐसा किया है। साथ साथ UK, जिसने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है यूरोपियन यूनियन साइंस रिसर्च प्रोग्राम हॉरिजन यूरोप को। केरला, जहाँ पर निपाह वायरस दोबारा से देखा गया और यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज के क्विज की बात करें तो विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल
सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट, तो कौन सा शहर किसानों के अधिकार पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबानी कर रहा है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।